हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का परिंदों को ज़िंदा करने का वाक़या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको मालूम है कि पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा 4 परिंदों को ज़िबह कर दिया था, लेकिन फिर जब उन्हें पुकारा तो वो दौड़ते हुए आपके पास आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया? आपने किन 4 परिंदों को ज़िबह किया था? और मुर्दा परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए कैसे आए, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला का ये मुकम्मल वाक़या कुरान पाक की सूरत बकरा आयत नंबर 206 में बयान हुआ है। इस वाक़े की इब्तदा कुछ ऐसे हुई कि एक मर्तबा खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, मुझे उसका मुशाहिदा कराएं कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसकी वजह क्या है? क्या आपको हमारी कुदरत कामला पर यकीन नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब, क्यों नहीं, मैं तो इत्मीनान कल्ब के लिए ये दरख्वास्त कर रहा हूँ ताकि क़यामत को उठने के बारे में गुफ्तगू करते हुए मेरे दिल का एक एक गोशा और रेशा गवाही दे रहा हो कि मरने के बाद जी उठना और अल्लाह के हुजूर पेश होना यकीनी है। नाज़रीन, गैब पर अंबिया का ईमान जिस कदर पुख्ता होता है दूसरों का नहीं हो सकता, मगर जिस मिशन के लिए उन्हें खड़ा किया जाता है उसका एक तकाजा ये भी होता है कि उन्हें ऐनुल यकीन हासिल हो, ताकि वो दूसरे लोगों को आंखों देखी हकीकत की बुनियाद पर ईमान बिल गैब की पुरजोर दावत दे सकें। इसलिए उनको ऐसे मुशाहिदात कराए जाते थे ताकि उनका ईमान सिर्फ ईमान बिल गैब न रहे बल्कि ईमान बिल शहादत बन जाए। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये फरमाइश कबूल फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुक्म दिया कि आप 4 परिंदों को पालें और उन्हें अपने साथ मानूस कर लें, इतना मानूस कि आपको उनके पहचानने में कोई शुबा न रहे कि जो परिंदे जिंदा होकर आए हैं ये वही हैं जिनको उन्होंने ज़िबह किया था, कोई दूसरे परिंदे नहीं हैं, और वो आपके पुकारने पर फौरन आ जाएं। उसके बाद उन 4 परिंदों को ज़िबह करके उनकी हड्डियों और परों के साथ खूब कीमा सा करके अपने मुताबिक मुख्तलिफ पहाड़ों पर उस कीमे का एक एक हिस्सा रख दें और फिर उनको पुकारें तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला से दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। रिवायात में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, उन परिंदों के टुकड़े करके मुख्तलिफ अज्जा में तकसीम कर दिया, सब मुख्तलिफ टुकड़े आपस में मिला दिए और 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पर वो टुकड़े रख दिए, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से उनको पुकारा तो हड्डी से हड्डी, पर से पर, खून से खून और गोश्त से गोश्त मिल मिलाकर वो सब दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अल्लाह की कुदरत कामला और मुर्दों के जिंदा होने का नज़ारा इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, क़यामत के दिन भी इसी तरह सब अज्जाओ अजसाद को जमा करके उनमें एक दम से जान डाल दूंगा। वो परिंदे कौन से थे? तो इस मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। कुछ रिवायात में आता है कि वो कलंग, मोर, मुर्ग और कबूतर थे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जिसका जानना हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, और इसके मुतालिक इल्म ना भी हो तो हमें कोई नुकसान नहीं। अलबत्ता हमारे लिए ये बात याद रखना अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील के इत्मीनान कल्ब और शराए सद्र के लिए उन्हें ये मुशाहिदा करवाया।